आपके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने अपने लिए एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। हो सकता है कि आपके जहन में एक बात चल रही हो कि ऐसा क्या कीर्तिमान मैंने स्थापित कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, एक नहीं बल्कि दो पैरामीटर्स पे आपने अपने लिए एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। पहला पैरामीटर जो है वो ये कि आप दुनिया के उन टॉप 5% लोगों में शामिल हो गए हैं जो ना सिर्फ सपने देखते हैं बल्कि उन सपनों को पाने के लिए काम भी करते हैं, तभी आप आज की जूम मीटिंग का पार्ट बने। और नंबर 2, आप दुनिया के उन टॉप 5% लोगों में शामिल हो गए हैं जो आज एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानने और समझने वाले हैं जो इंडस्ट्री आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, जिसके लिए आज बड़े बड़े मिलेनियर्स और बिलियनियर्स बहुत ही उत्सुकता के साथ काम कर रहे हैं। और आज आप भी उन टॉप 5% लोगों में शामिल हो जाएंगे। इस पॉइंट के बाद आप और मैं लगभग 1 घंटा साथ रहने वाले हैं। और हो सकता है आप में से कई लोगों के जहन में एक बात चल रही हो कि एक व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, उस व्यक्ति को मैं अपनी जिंदगी का 1 घंटा क्यों दूं। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपका दिया हुआ वक्त कभी भी लौट के वापस आने वाला नहीं है। एक बारी को अगर आप मुझे पैसा दे तो 1% चांस है कि आप शायद मुझे मार पीट के अपना पैसा वापस ले भी ले, पर आपका दिया हुआ वक्त आप चाह के भी मुझसे वापस नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं अपने बारे में से बताने से पहले बताना चाहता हूं कि आज अगले 1 घंटे में क्या बातचीत होने वाली है। तो मैं अगले 3 से 4 मिनट के अंदर आपको एक समरी दे दूंगा इस पूरी मीटिंग की। और अगर आप उस समरी को जानने के बाद, उस बेसिक चीजों को जानने के बाद आपको लगता है कि आपको आज की जूम मीटिंग का पार्ट बनना चाहिए, केवल तब आप आज की जूम मीटिंग का पार्ट बनिएगा। अदरवाइज आप अपने वक्त को किसी भी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम 2 बहुत ही अहम मुद्दों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। पहला मुद्दा तो है, हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और समझेंगे जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, जो कि भविष्य की इंडस्ट्री है, जिसको आज दुनिया के केवल टॉप 5% लोग ही जान और समझ पाए हैं। पर 2030 आते आते ये इंडस्ट्री फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। और आज ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा स्कोप हमें देती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और सक्सेस परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आज किसी भी और जगह के मुकाबले इस इंडस्ट्री में उतनी ही मेहनत करके ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो अगर आज आप अपने और अपने परिवार के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। दूसरा जो अहम मुद्दा आज हम बात करेंगे, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानने और समझने वाले हैं जो पिछले लगभग 4 सालों से इस इंडस्ट्री का पार्ट है। और पिछले 4 सालों में जिसने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और वो कीर्तिमान है 100% सक्सेस रेशियो का। यस, 100% सक्सेस रेशियो का। हो सकता है आपको मेरी बात अतिशयोक्ति लग रही हो, बढ़ा चढ़ाकर बोली हुई लग रही हो, पर जब तक मैं आज की अपनी इस मीटिंग को कंप्लीट करूंगा, मुकम्मल करूंगा, यहां बोले हुए एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज से आप इत्तेफाक रखते होंगे। आपको भी ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी कि यस, ये ऑर्गेनाइजेशन 100% सक्सेस रेशियो के साथ काम कर रही है। तो अगर ये 2 चीजें आपको लगता है आपके परिवार के सपनों के लिए, आपके अपने सपनों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो ये जगह आपके लिए है। अदरवाइज आप अपने वक्त को किसी भी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आज की ये जूम मीटिंग हर एक व्यक्ति के लिए ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। ये कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और इस जूम मीटिंग की 2 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। हालांकि मेरा दिल जानता है कि आप उन दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते होंगे, फिर भी आपके वक्त की इज्जत करते हुए, आपके वक्त का सम्मान करते हुए, मैं आपके साथ वो दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया शेयर कर देना चाहता हूं।
जो पहला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ये कि आप एक सकारात्मक रूप के व्यक्ति होने चाहिए। लाइफ में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद बची ही नहीं है, फिर ये जगह आपके लिए नहीं है। मैं इस बात को मान सकता हूं, जान सकता हूं, समझ सकता हूं कि आपके साथ पास्ट में कुछ मंद बुद्धि के लोगों ने, कुछ छोटी सोच के लोगों ने कुछ अप्रिय घटना की हो सकती है, पर कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, पर पीता तो है, पीना छोड़ तो नहीं देता, जीना छोड़ तो नहीं देता। सेम वे अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने सपनों को लेकर आज भी दिल में वो कसक है, तो ये जगह आपके लिए है। वैसे भी मैं आज आपके साथ एक ऐसे फ्रेमवर्क पे डिस्कशन करने वाला हूं, जो फ्रेमवर्क मेरे कई सालों के सेल्स के तजुर्बे का निचोड़ है, और जो आपको बताएगा कि कैसे आप 99% एक्यूरेसी के साथ किसी भी प्रोजेक्ट को जांच और परख सकते हैं। नंबर 2, आज अगर आप इस जूम मीटिंग का पार्टिसिपेट बनना चाह रहे हैं, तो जो सेकंड क्वालिफिकेशन ये है कि आप एक डिसीजन मेकर होने चाहिए। और याद रखिएगा, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं। डिसीजन यस और नो दोनों हो सकते हैं, पर डिसीजन फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। फैक्ट्स और ओपिनियन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। फैक्ट्स कभी नहीं बदलते, जबकि जो ओपिनियंस है वो बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ये तारीख कभी नहीं बदलेगी। हम आज बात करें, आज से 100 साल बात करें, आज से 1000 साल बात करें, ये बात कभी नहीं बदलेगी कि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पर अगर हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है, और ये राय वक्त के साथ बदल भी सकती है। पर ये तारीख कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ये कभी नहीं बदलेगी। तो मैं आज जो भी आपसे बातचीत करूंगा वो फैक्ट्स के आधार पे होगी, तथ्यों के आधार पे होगी। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फैक्ट्स के आधार पे डिसीजन लेना जानते हैं, चाहे वो यस हो या नो, तो ये जगह आपके लिए है। अदरवाइज आप अपने वक्त को किसी भी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके अंदर ये दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो चलिए फिर आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक लाइन में मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अनुराग गेरा है, बाय क्वालिफिकेशन में एक MBA हूं, और मैं पिछले लगभग 3.5 सालों से मीटर ITES के साथ एज ए ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हूं। मैं और मेरे मित्र मिस्टर वीरेंद्र साजवान मिलकर यहाँ पर ट्रेनिंग के फ्रेमवर्क को ओवरव्यू देखते हैं, और इस दौरान पे हमने एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखी है। ऐसे लोगों से मिले हैं जो लोग पिछले 10-10 सालों से नाकामयाब थे, पूरी मेहनत करने के बावजूद नाकामयाब थे। उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे, पर मीटर में आने के बाद मात्र 10 महीनों में उन्होंने उस 10 साल की कमी को तो दूर किया ही किया, बल्कि अपने लिए एक नए अचीवमेंट्स को भी हासिल किया। क्या फर्क पड़ गया ऐसा? क्यों वो कहीं और कामयाब नहीं हो पा रहे थे, और मीटर में आने के बाद वो इतना कामयाब हुए कि उनकी कामयाबी को सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ऐसा क्या फर्क पड़ गया, वो मैं एक फ्रेमवर्क के जरिए आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फिर आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। मीटर ITES क्या है और आपके परिवार के लिए क्या कर सकती है? उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मीटर ITES क्या नहीं है और आपके परिवार के लिए क्या नहीं कर सकती। मीटर ITES कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है। तुम इतने पैसे लगा दो, तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, ऐसी भी कोई स्कीम नहीं है। ये कोई मनी डबलिंग स्कीम नहीं है। मीटर ITES एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है जहां पे कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहां पर उतनी ही मेहनत करके ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। साथ ही साथ पिछले 4 सालों में मीटर ITES ने एक ऐसे सीक्रेट सक्सेस सिस्टम को डिकोड करके मास्टर कर लिया है
कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को उस सिस्टम के साथ प्लग इन करता है तो उसकी कामयाबी सुनिश्चित है। और यही बात मैं आपको आज के जूम मीटिंग में एक्सप्लेन करने का प्रयास करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीटर ITES की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई एस्टोनिया से। आज लगभग 4 साल कंप्लीट होने को आए हैं। इन 4 सालों में सिर्फ मीटर नहीं थी, न जाने कितने और प्रोजेक्ट्स ने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। कई कंपनीज ने तो एज इट इज मीटर को कॉपी किया, पर वो कामयाब नहीं हो पाई, जबकि मीटर लगातार तेजी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या मीटर ने कुछ ऐसा खास किया है जो किसी और के पास नहीं है? द आंसर इज यस। मैं इन सब बातों पे बात करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेमवर्क, जिसको मैं बोलता हूं PICS, पिक्स फ्रेमवर्क। मैं इस फ्रेमवर्क की बात करूं उससे पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि मीटर ITES क्या है और क्या कर रही है। मीटर ITES, जैसा कि नाम बताता है, मीटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। और ये वेब 3.0 इस शब्द को अपने जहन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपके लिए शब्द नया हो, पर आज के बाद जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में आप इस शब्द को बार बार सुनेंगे और इससे रिलेटेड शब्दों को सुनेंगे। मीटर ITES एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो कि इंटरनेट के तीसरे वर्जन वेब 3.0 पे काम कर रही है। और मीटर एक ऐसा इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है जो कि अनपैरेलल है। और मीटर आपको वेब 3.0 में जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, उन अपॉर्चुनिटीज के बेनिफिट को लेने में हेल्प करती है, आपको कैसा प्लेटफॉर्म देती है जहां पर आप उन अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए कैश आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस फ्रेमवर्क के ऊपर जिसकी वजह से मीटर लगातार उस रफ्तार से बढ़ रही है जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक बेंचमार्क है। और मैं उसको बोलता हूं PICS, पिक्स फ्रेमवर्क। पिक्स फ्रेमवर्क का जो पहला एलिमेंट है दैट इज P स्टैंड फॉर पीपल एंड इट्स पर्पस, लोग और उनका उद्देश्य। किसी भी कंपनी की कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो उन लोगों का जाता है जो उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। उनकी विजन इस बात को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि उस कंपनी के ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे, इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी वो क्या डिसीजंस लेंगे, ये उनकी सोच पर डिपेंड करता है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊं कि किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी मिल जाएंगी और अच्छा काम ना करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी मिल जाएंगी। कामयाबी से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी मिल जाएंगी और कामयाबी से काम ना कर पाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी मिल जाएंगी। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है मैनेजमेंट के उस विजन से जिसको वो लेके चल रही है। उदाहरण के तौर पर हम एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री का एक एग्जांपल था किंगफिशर एयरलाइंस। एक बहुत ही प्रोमिनेंट एयरलाइंस हुआ करती थी, मगर जैसे ही उसमें थोड़े से चैलेंजेस आए, उनके जो ओनर थे मिस्टर विजय माल्या साहब, बैंक का पैसा लेके अपने एम्प्लॉइज को धोखा देके यूके भाग गए और आज वो अपनी जिंदगी बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े मजे के साथ काट रहे हैं, मगर बहुत सारे लोगों को धोखा देके चले गए। जबकि दूसरी तरफ एक कंपनी है टाटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज एयर इंडिया, जो कि लॉस में चल रही थी, हजारों करोड़ का लॉस था उसके ऊपर। उसका जब टेंडर निकलता है तो उस लॉस मेकिंग कंपनी को परचेज करती है और उसको दोबारा प्रॉफिटेबल करने पे काम करती है। बहुत कम लोगों को पता है कि एयर इंडिया पहले भी टाटा का ही वेंचर था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा से ही परचेज किया था पर उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर पाई। टाटा अपने लिए एक एयरलाइंस ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी थी, विस्टारा एयरलाइंस, पर उसके बावजूद उन्होंने एयर इंडिया को बाय बैक किया।
बिना शर्तों के बायबैक किया, पूरे लॉस के साथ बायबैक किया और एक भी एम्प्लॉय को उन्होंने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। ये फर्क पड़ता है एक मैनेजमेंट की विजन से। और बहुत सारे लोग बस इसी बात को इग्नोर कर देते हैं कि उस कंपनी की मैनेजमेंट एक्सपीरियंस तो है कि नहीं, तजुर्बेकार है कि नहीं, एक्सपर्ट है या नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी इंटेंशन क्या, उनका पर्पस क्या है। जब मैं मीटर के मैनेजमेंट से मुलाकात करी थी तो मेरा पहला पैरामीटर यही था कि मैं जान सकूं कि इनका विजन क्या है। और जब मैं इस बात को समझ गया था कि यस, ये एक बदलाव, एक चेंज के लिए आए हैं, तो मैंने मीटर के साथ कनेक्ट होने का फैसला किया था। आज अगर मीटर की कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाए तो उसका श्रेय जाता है मिस्टर डेनिस सेहू को, जो कि कंपनी के सीईओ और को फाउंडर है। आज इन्हीं की विजन के बदौलत मीटर एक कमरे और 2 लोगों से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन चुका है और लाखों लोगों का परिवार आज मीटर के साथ कनेक्टेड है। आज मीटर ने आपको एक ऐसी फ्रीडम दे दी है कि आप हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर केवल एक मोबाइल और एक लैपटॉप के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और मीटर का सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प करेगा कि आप कहीं पर भी कामयाबी से उस चीज को बिल्ड कर पाए। सेकंड जो फैक्टर आता है पिक्स के अंदर, दैट इज आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं, क्या उसका कोई भविष्य है? क्योंकि अगर उस इंडस्ट्री का ही कोई भविष्य नहीं है तो आपका भविष्य कैसे बनेगा? अब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो उसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भविष्य आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि भविष्य अंधकार में होता है, पर जो उस भविष्य को देख पाता है, चीर के देख पाता है, वही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, अगर मैं आज आपको बोलूं कि मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइपराइटर बनाने का फॉर्मूला है, चलिए मिलकर हम टाइपराइटर बनाते हैं, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि टाइपराइटर बीते हुए वक्त की टेक्नोलॉजी है। आज टाइपराइटर का अपना कोई भविष्य नहीं बचा तो उसमें आपका और मेरा भविष्य क्या बनेगा? 99.9% लोग क्या गलती करते हैं, वो एक ऐसी इंडस्ट्री को चुनते हैं जो कि करंट फेज की इंडस्ट्री होती है। करंट फेज की इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज तो होती है पर कंपटीशन बहुत बढ़ चुका होता है। उदाहरण के तौर पे वेलनेस, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर वेलनेस पे डील कर रहा हो। फॉर एग्जांपल एलोवेरा, अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि आज एलोवेरा बेचना ज्यादा आसान है या आज से 20 साल पहले, तो बोलेंगे आज बेचना आसान है, लोगों की इसके बारे में क्लैरिटी है। अगर आप उनसे दूसरा सवाल पूछेंगे ना, आज आप आसानी से एलोवेरा बेच के इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या आज से 20 साल पहले, तो बोलेंगे आज से 20 साल पहले, क्योंकि कंपटीशन नहीं था। इस बात को समझिए, जब एक इंडस्ट्री करंट फेज में आ जाती है तो बड़े बड़े प्लेयर्स उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। आज हिमालय, बाबा रामदेव जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स टीवी जैसे बड़े मीडियम के ऊपर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके बाजू वाली दुकान पर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा देते हैं। कोई आपसे क्यों लेगा? इसीलिए आज वहां पे उतनी तेजी से कामयाबी हासिल करना डायरेक्ट सेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग भविष्य के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बनी थी। और यही बात देखते हुए मैंने अपने आप को मीटर के साथ कनेक्ट किया था, क्योंकि मीटर भविष्य की इंडस्ट्री वेब 3.0 पे काम कर रही है, जो कि है इंटरनेट का तीसरा वर्जन। अगर आज हम देखें कि क्या वेब 3.0 का कोई स्कोप है, जी हाँ, आप ऐसे इस बात से समझ सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि चार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड थ्रेड्स, इन चारों की पेरेंट कंपनी का नाम था फेसबुक, पर उन्होंने उस कंपनी को बदल के नाम कर दिया मेटा और ये बोला कि अब हम मेटावर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम वेब 3.0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। तो जरा सोच कर देखिए, मार्क जुकरबर्ग जो ऑलरेडी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, अगर उनके लिए वेब 3.0 में अपॉर्चुनिटी है
तो क्या आपके लिए है? डेफिनेटली है। और इसे इस बात से समझा जा सकता है कि आज अगर आप जिस भी जगह पे रहते हैं वहां पे देखें बड़े बड़े भूमिपति कौन है, तो आप पाएंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय पे जमीनें खरीदी जब वहां पे कुत्ता भी नहीं भौंकता था, यानी कि जब आबादी नहीं आई थी। तो अगर आपको उतनी ही मेहनत में बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो आपको एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा जो कि भविष्य की इंडस्ट्री है। और यही देखकर मैं भी इन मीथर का पार्ट बना था, क्योंकि मीथर वेब 3.0 में आगे बढ़ के काम कर रही है। अब सवाल आता है कि ठीक है, ये समझ में आया मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उनका विजन इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आया इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पर अब बात आती है कि राइट कंपनी को कैसे चुना जाए। सी हाउ टू सिलेक्ट द राइट कंपनी। तो ये राइट कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कंपनी को आपको 3 पैरामीटर्स पे चेक करना होता है। कौन कौन से 3 पैरामीटर्स? सबसे पहले, क्या उसके पास कस्टमर्स के लिए राइट प्रोडक्ट है? दूसरा, क्या उसकी कम्युनिटी के लिए राइट कंपनसेशन प्लान है? एंड तीसरा, क्या उस कंपनी की राइट कोलैबोरेशंस है? कस्टमर, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन, ये 3 सी आपको चेक करने पड़ते हैं। अब कस्टमर के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम, और जितनी ज्यादा हो सके एक ही जगह से। उदाहरण के तौर पर अगर मैं Amazon और Netflix को चेक करूं, आज Amazon वो हर प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग वीडियोस अपनी कम्युनिटी को दे रहा है जो उनको जरूरत पड़ सकती है, जबकि Netflix केवल एक सर्विस दे रहा है विच इज वीडियो। तो अगर कोई भी चैलेंज आएगा तो Netflix पे ज्यादा असर होगा, क्योंकि इसके पास केवल और केवल एक सर्विस है, जबकि Amazon के पास पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो कोई भी कंपनी जिसके पास एक अच्छा इकोसिस्टम होता है वो बाकी सभी कंपनी से आगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पावरफुल होती है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मीथर वेब 3.0 की वो इकलौती, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये शब्द बोल रहा हूं, वो इकलौती, वो वाहिद कंपनी है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपने आप को प्रमोट कर रही है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर रही है, और जिसके पास एक कंप्लीट और फंक्शनल इकोसिस्टम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मीथर ITES मेरी जानकारी में वो इकलौती वाहिद कंपनी है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपने आप को प्रमोट कर रही है, और जिसके पास एक कंप्लीट और फंक्शनल इकोसिस्टम है। अब एक कंप्लीट और फंक्शनल इकोसिस्टम क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रेवेन्यू कमाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। जो कंपनी उस इंडस्ट्री के सभी रेवेन्यू के स्ट्रीम्स पे, रेवेन्यू मॉडल्स पे काम करे, उसको कंप्लीट और फंक्शनल इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी कहा जाता है। आज वेब 3.0 के अंदर 5 और 2 7 सर्विसेज अभी तक पॉसिबल हो पाई है। जो कंपनी किसी एक पर काम करती है उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज। जो उसके एक बेस, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, उस पे काम करती है उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज। पर जो कंपनी सातों के सातों पे काम करे उसको बोलते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज। और अगर मैं आपको एक रेशियो में बताऊं, अगर 1000 कंपनीज आती है तो केवल 1 या 2 ही इकोसिस्टम बेस्ड होती है। और अगर आप अपने लिए एक स्टेबल कैरियर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आपको एक इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी का पार्ट बनना चाहिए। क्यों? आपने ये सुना होगा, जितने कमाने वाले हो उतना अच्छा, क्योंकि जितने कमाने वाले होंगे उतना उस घर की फाइनेंशियल हालत अच्छी रहेगी। ठीक वैसे ही एक कंपनी के पास रेवेन्यू के जितने ज्यादा रास्ते होंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रीम्स होंगी, उतना ज्यादा स्टेबल वो कंपनी रहेगी। और जब कंपनी स्टेबल रहेगी तो आप भी स्टेबल रहेंगे, आपका परिवार भी स्टेबल रहेगा, आपका कैरियर भी स्टेबल रहेगा। और आज मीथर उन सातों के सातों रास्तों पे काम कर रही है, जिसके कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
और मैं एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको एक एक एलिमेंट चेक करके वेरीफाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा फंक्शनल मॉडल है। हम अभी हमारे करण अर्जुन आएंगे उस स्टेज पे नहीं है। आज हम 4 साल की अपनी इस जर्नी में हर एक चीज को ऑपरेशनल कर चुके हैं। वी आर हियर। आज हमारे पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और मैं आपको एक एक चीज चेक करके दिखाऊंगा। आप बस इतना याद रखिएगा, 5 और 2 7 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। अब इसको समझने के बाद जब हमने कस्टमर को इतने सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज दे दी, सेकंड चीज आती है कोलैबोरेशन। कंपनी की कोलैबोरेशन किन किन के साथ है। आपने संगति का असर तो सुना होगा, जरूर सुना होगा। अब एक बात बताइए, एक पढ़ाकू बच्चा किसके साथ पाया जाएगा? बाकी पढ़ाकू बच्चों के साथ। एक झगड़ालू बच्चा किसके साथ पाया जाएगा? बाकी झगड़ालू के साथ। एक शराबी किसके साथ पाया जाएगा? बाकी शराबियों के साथ। एक कामयाब कंपनी किसके साथ पाई जाएगी? बाकी कामयाब कंपनीज के साथ। संगति का असर बोलते हैं, ऐसी नहीं बोलती, हर जगह पे काम करता है। तो अगर आपको अपनी कंपनी की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो आप ये देख लीजिए उसका किस किस के साथ कोलैबोरेशन है, किस किस के साथ अटैचमेंट है। आज मीथर की अगर मैं बात करूं, आज मीथर का बारे में जो चर्चा है, अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन जिनका आप सोच सकते हैं, उन सब में अवेलेबल है। टोटल 60 के आसपास पब्लिकेशंस हैं जो आज मीथर की प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अपने अंदर पब्लिश कर चुकी हैं। और ये बहुत बड़े बड़े लेवल की पब्लिकेशन है जिनको मैं आपको बाद में शोकेस भी करूंगा। आज ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई है इन पब्लिकेशंस की। अब अगर हम ये देखें, मीथर ने आज अपने प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसको हम बोलते हैं एम कार्ड। ये हिंदुस्तान का इकलौता वाहिद ऐसा क्रिप्टो करेंसी प्रीपेड कार्ड है जो कि मास्टर कार्ड के कोलैबोरेशन के साथ है। मास्टर कार्ड का लोगो आपने बड़े बड़े बैंक्स के कार्ड के ऊपर देखा होगा। क्या किसी प्राइवेट कंपनी के कार्ड पे कभी देखा? द आंसर इज नो, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी उस लेवल तक कभी गई नहीं है। क्या आपको पता है इस कार्ड की केवाईसी भी पासपोर्ट से होती है? सोचिए, पासपोर्ट से। अब अगर केवाईसी करने के लिए पासपोर्ट लग रहा है तो सोचिए इस कार्ड को लेकर आने के लिए कितनी लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ा होगा। सोच सकते हैं अगर मास्टर कार्ड आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उससे पहले उसने कितनी बैकग्राउंड चेक किया होगा। भाई बात समझो, अगर मास्टर कार्ड अपना बैकग्राउंड चेक करके हमारे साथ आ रहा है ना, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी क्लियर एंड एस्टैब्लिश्ड। आगे आते हैं फ्रैंक मुलर वॉचेस। फ्रैंक मुलर वॉच दुनिया की सबसे बड़ी 5 वॉच कंपनीज में से एक है। इनकी सबसे सस्ती घड़ी भी 10 लाख रुपए से शुरू होती है। जिस वॉच को आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लगभग 43 लाख रुपए की वॉच है। और ये वॉच की खासियत क्या है? ये पहली ब्लॉकचेन बेस्ड एनएफटी बेस्ड वॉच है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो ये आपको ब्लॉकचेन पे ले जाकर उसके ओनर की डिटेल्स बता देगा। यानी कि ये वॉच चोरी नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति इसको फेक आउट नहीं कर सकता। एक स्कैन करके पता चल जाएगा कि ये वॉच किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अब ये मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में किसने किया है और किसके साथ? फ्रैंक मुलर के साथ। मुलर मीथर के साथ, मीथर के प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो रहा है, तब सोच सकते हैं कि मीथर किस लेवल पे प्ले कर रही है। कोई दूसरी कंपनी उस लेवल पे सोच भी नहीं पा रही। आगे चलते हैं। आज मीथर आपको 2 तरीके से बेनिफिट देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मीथर वेब 3.0 की अपॉर्चुनिटीज में आपको बेनिफिट लेने में हेल्प करता है। तो ये 2 तरीके से करता है। या तो आप एबीआर को चूज कर सकते हैं या फिर आप आरबीआर को चूज कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? एबीआर का मतलब है एसेट बेस्ड रिवॉर्ड्स, एसेट बेस्ड रिवॉर्ड्स, और आरबीआर का मतलब है रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड्स। ये 2 डिफरेंट माइंडसेट्स को डील करने के लिए है। कुछ लोगों को क्या चाहिए होता है कि वो एक एसेट चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसेट, जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत बेहतर हो, जिसको वो ले ले और लेकर निश्चिंत होकर अगले 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दे। ये चीज कंपनी आपको अपने 2 एलिमेंट्स के जरिए करती है। एक हमारा नेटिव जो हमारी ब्लॉकचेन है उसका नेटिव कॉइन है एम कॉइन, जिसको आज भी आप एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं बिकॉज कंपनी की तरफ से उसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है मेटावर्स। जैसे कि
फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग अपना मेटावर्स क्रिएट कर रहा है बाय द नेम ऑफ मेटा, ठीक वैसे ही मीटर अपना मेटावर्स क्रिएट कर रही है बाय द नेम ऑफ मेटा राइज। तो मेटा राइज की जो एसेट है दैट इज राइजर कॉइन। अगर आप मेटा राइज के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, मेटा राइज की ग्रोथ के पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप राइजर कॉइन ले सकते हैं। उसको लेने के लिए आपको मीटर का कोई भी एक एजुकेशनल पैकेज बाय करना है और उसके साथ राइजर कॉइन आपको एज अ फ्री एलोकेशन में आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको मेटावर्स का बेनिफिट लेना है तो आप हमारे मेटावर्स में अपनी लैंड बाय कर सकते हैं, जिसको फ्यूचर में आप डेवलप कर रेंट आउट भी कर पाएंगे। ये तो हो गए एसेट बेस्ड बेनिफिट्स। इसके अंदर रेगुलर बेसिस पर आपको रिवॉर्ड्स नहीं आते, यहां पर आपको एसेट एलोकेट की जाती है एंड यू नीड टू होल्ड इट, बिकॉज एसेट हमेशा लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट देता है। आप अगले 3 साल 5 साल के अंदर एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी यहां पर देख सकते हैं। पर कुछ लोग चाहते होते हैं कि नहीं यार, मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मैं अपनी ईएमआई पे आउट कर सकूं, मैं अपने कुछ और खर्चों को रेगुलर बेसिस पे पे आउट कर सकूं। उसके लिए कंपनी ने आपको आरबीआर का मॉडल दिया, विच इज रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड्स। कैसे करता है वो काम, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आरबीआर के लिए कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है विच इज कीलियोस। कीलियोस कंपनी का एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि आपको एनएसी मल्टीपल एसेट क्लास में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। यहां पे आपको ना सिर्फ वो साइकोलॉजी सिखाई जाती है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर में होनी चाहिए, साथ ही साथ यहां पर आपको वो टिप्स एंड टेक्निक्स भी दी जाती है जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन होती है जिसको आप बाय करके आप ये स्किल्स सीख सकते हैं। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं उसमें अगर एक्सेल करूंगा ना तो ज्यादा बेहतर है। मैं ट्रेडिंग के बेनिफिट्स तो लेना चाहता हूं पर मैं ट्रेडर नहीं बनना चाहता। मेरे बस की नहीं है कि मैं सारा टाइम बैठ के कंप्यूटर के सामने देखता रहूं, और मेरे पास उतना समय नहीं है। मैं अपने प्रोफेशन के अंदर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और मैं इसी में आगे ग्रो करना चाहता हूं। 100 में से 95 लोग इसी माइंडसेट के होते हैं। दे नीड अ बेनिफिट बट दे डोंट हैव द टाइम। उनको टाइम नहीं है देने का, बट उनको बेनिफिट चाहिए। उसके लिए कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट किया है विच इज प्रोबोट। प्रोबोट क्या है? प्रोबोट आपको कीलियोस की जो एक एक्सपीरियंस टीम है, जो कि अपनी अपनी एसेट क्लास के अंदर लीजेंड्स है, दे नो हाउ टू ट्रेड इनटू दैट पर्टिकुलर मार्केट। उस मार्केट में कब अप होने, कब डाउन होने हैं, कब एंटर करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, उनको वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पता है। आप उस एक्सपीरियंस टीम का बेनिफिट ले सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आप एक बहुत छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके उस एक्सपीरियंस टीम को हायर कर सकते हैं आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई भी और एसेट क्लास को आप अपनी लाइफ में लेते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहा है? जब आप म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हैं तो एक एक्सपर्ट टीम आपके फंड्स को मैनेज करती है। स्टॉक्स में आप डायरेक्टली जाते हैं, म्यूचुअल फंड में उन्हीं स्टॉक्स का बेनिफिट आपको एक एक्सपीरियंस टीम देती है। ठीक वैसे ही आप डायरेक्ट ट्रेडर भी बन सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स दे लूज देयर मनी क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है डिवोट करने के लिए। मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है पर हर सेकंड नहीं देती। आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ता है, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही कर सकता है, और आपको उसी का बेनिफिट प्रोबोट एक्स के जरिए मिलता है। प्रोबोट एक्स एक सिंपल रोबोटिक प्लेटफॉर्म है विद अ डिफरेंट एंगल। ह्यूमन आई शील्ड मैं इसको बोलता हूं, ह्यूमन आई शील्ड। अब ये है क्या? अब नाम को समझिए, प्रोबोट एक्स। एक्स मींस मल्टीप्लायर, जो आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप एक रिसर्च देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लूज देयर मनी, बट मोस्ट 97% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गेन मनी। दोनों में अंतर क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास दो चीजों का बेनिफिट होता है। उनके पास पूरा का पूरा डेटा होता है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस टीम होती है।
यही चीज का बेनिफिट प्रोबोट एक्स के जरिए आपको मिलता है। प्रोबोट एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी हिस्टोरिकल रिसर्च करके एक ट्रेड को लगाता है। अब हिस्टोरिकल डेटा तो इसके पास है, बट जो करंट चल रहा है, जो एक इमीडिएट रिजल्ट चीजें हो रही हैं, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर उन इमीडिएट चेंजेस को कैश आउट नहीं कर सकता। उसके लिए एक एक्सपीरियंस टीम ऑल द टाइम उन ट्रेड्स को वॉच करती रहती है। और जैसे ही ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ ऐसी न्यूज आती है जिससे ट्रेड इंपैक्ट हो सकती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ता है या फिर लॉस का चांस बढ़ता है, तो अकॉर्डिंगली वो एक्सपीरियंस टीम उस पर एक्शन लेती है। यानी कि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बेनिफिट है और एक ह्यूमन इंटरवेंशन भी अवेलेबल है। यानी कि आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं और आपका जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, बहुत मिनिमाइज हो जाता है। यानी कि आप 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी के साथ किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेड विंस को एज्यूम कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके बेसिक फंड्स को टच नहीं कर पाती। कोई भी व्यक्ति क्या कहता है कि भाई देखो, बेनिफिट जो होगा उसमें थोड़ा बहुत ऊपर होगा तो चलेगा, क्या मेरा इनिशियल फंड सिक्योर है? तो प्रोबोट एक्स आपको वही सेफ्टी सिक्योरिटी देता है विद 99.99% एक्यूरेसी रेट। 99.99% एक्यूरेसी रेट एक बहुत बड़ा परसेंटेज है और मार्केट में दूसरा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है जो कि ह्यूमन आई शील्ड के साथ हो, जिसको एक एक्सपीरियंस टीम पीछे बैठ के लगातार ट्रैक कर रही हो, क्योंकि उस टीम को हायर करने के लिए एक बहुत बड़ा फंड चाहिए होता है और रेगुलर बेसिस पे उसको पे आउट देना पड़ता है। अब आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं? हाउ टू गेट स्टार्टेड विद प्रोबोट एक्स? बहुत सिंपल है। कंपनी ने आपको 5 डिफरेंट सब्सक्रिप्शन पैक्स दिए, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है, हमें पता है हमारे प्रोडक्ट की क्या खासियत है। तो पहला पैक जहां पे मैनेज ट्रेडिंग है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। आप आइए, 1 महीने का, 1-2 दिन का नहीं, 1 महीने का पूरा ट्रायल आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उस 1 महीने में लगता है कि यस दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल, उससे नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप अपने आप को एक पेड वर्जन पे अपग्रेड कर सकते हैं। पेड वर्जन शुरू होता है $30 पर मंथ पे और एक पैड आता है $399 जो कि आपको 3 साल तक के लिए उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे देता है। ये बात याद रखिएगा, प्रोबोट एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको $30 पर मंथ के अकॉर्डिंगली भी रिचार्ज कर सकते हैं। आप उसको $120 फॉर 6 मंथ्स के लिए रिचार्ज कर सकते हैं। 1 साल का रिचार्ज आपको $180 में अवेलेबल है और 3 साल का रिचार्ज आपको सिर्फ $399 में अवेलेबल है। उसके साथ आपको एम कार्ड भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसको मैंने आपको बताया था। और एम कार्ड की जो कॉस्टिंग है वो लगभग $100 है। यानी कि आपको एक्चुअली ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का जो कॉस्टिंग पड़ी वो केवल पड़ी $299 फॉर 3 इयर्स। $299 फॉर 3 इयर्स। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने उस पैक को चूज कर सकते हैं। ये आपको उस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में एक्सेस दे देता है। जब एक बार आपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले लिया, उसके बाद आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना भी फंड उस पे रखना चाहे वो रख सकते हैं। मिनिमम फंड स्टार्ट होता है $450 से। अब कोई बोलेगा $450 से क्यों? अरे मेरे भाई, अगर आपको मंथली बेसिस पे रिवॉर्ड्स चाहिए, वो रिवॉर्ड्स कम से कम इतने तो हो जो लगे कि कुछ आया है। मैं तो सजेस्ट करूंगा इट शुड बी समवेयर अराउंड $1200 या $1800 से आपको स्टार्ट करना चाहिए। इवन बेटर अगर आप $2700 से स्टार्ट करें। क्यों? बिकॉज वहां पे आपको कंपनी की प्रोजेक्टेड के हिसाब से $135 तक का मंथली रिवॉर्ड मिल सकता है। अब $135 हो के लगभग 9,000 रुपए। अब अगर आपको इतना कुछ एक्स्ट्रा आएगा तभी तो बेनिफिट है, तभी तो लगेगा कि हाँ यार कुछ खर्चे बाहर के बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज क्या बेनिफिट? अब महीने के $1,000 एक्स्ट्रा लेके करेंगे भी क्या? तो आइडियली आपको $2700 से स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरी सजेशन है, पर कंपनी आपको उस पर बाउंड नहीं करती। $450 से लेकर आप इन्फिनिटी पैक जो कि $1,00,000 तक का है, वहां तक का कोई भी फंड डिपॉजिट कर सकते हैं।
पर एज पर कंपनी आपको अप टू 5% का रिवॉर्ड कमिट करती है। किसी मंथ वो कम हो सकता है, किसी मंथ ज्यादा हो सकता है, बट अप टू 5% का रिवॉर्ड आपको कमिट करती है। अगर हम 5% पे एग्जांपल लें तो हमने दिखाया हुआ है $450 पे आपको मंथली 22.5% का रिवॉर्ड आ सकता है, और इन्फिनिटी पैक के ऊपर आपको लगभग $5,000 का मंथली रिवॉर्ड आ सकता है। पर ये रिवॉर्ड किस तरीके से आप और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसको मैं आपको एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूं। आगे चलते हैं। अब अगर आप कंपनी के केवल प्रोडक्ट से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओवर हो गई है। अगर आप कहते हैं नहीं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है यार, मैं दूसरे लोगों का भी भला करना चाहता हूँ, मैं दूसरे लोगों को भी बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंपनी आपको 5 और 2 7 तरीके की इनकम ऑफर करती है। ये 7 इनकम आपकी अगली 7 पुश्तों को संवारने के लिए काफी है। सबसे पहले इनकम आती है डायरेक्ट रेफरल बोनस। मान लीजिए मैंने कंपनी के पूरे बैकग्राउंड को चेक किया कि कंपनी 4 साल से सस्टेनेबल बढ़ रही है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, और मैंने अपने लिए $399 का एक ट्रायल पैक लिया, मतलब सब्सक्रिप्शन पैक लिया। मैंने दूसरे व्यक्ति को बताया, उसने भी $399 का लिया, तो $399 के पैक का 10% $39.9 मुझे एज अ कंपनसेशन प्लान के अंदर, मुझे एज एन इनकम आ जाएगी डायरेक्ट रेफरल बोनस के अंदर। नेक्स्ट इनकम आती है एडवाइजरी बोनस। अब मैंने ए को बताया, उसने 399 से लिया, लेट्स से बी ने लिया $120 का, तो $120 का 5% विच इज अप्रोक्सीमेटली $6, ये मुझे इनकम आ जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि सामने वाले कौन से सब्सक्रिप्शन पैक को ले रहा है, आपकी इनकम उसके अकॉर्डिंगली आएगी। बट क्योंकि ये एनुअली रिचार्ज करने की जरूरत है, यानी कि आप जो भी टीम बिल्ड करेंगी वो आपकी एक रेगुलर इनकम बार बार आपको ईयरली बेसिस पर देता रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंश्योरेंस के अंदर आपने एक बार एक इंश्योरेंस देते हैं, तो ईयर आफ्टर ईयर जैसे जैसे वो रिन्यू होती जाती है ना, तो आपको इनकम आती जाती है, विच इज कॉल्ड अ रियल पैसिव इनकम। ये मॉडल आपको वो रियल पैसिव इनकम देता है। तीसरे लेवल आता है 3%। ऐसे करते करते आप 9 लेवल तक ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे गेरा जी तो वो जोड़ने वाला काम हो गया, तो आप बिल्कुल सही समझिए, जोड़ने वाला ही काम है, तोड़ने वाला नहीं। और मेरे को तो गर्व है कि मैं जोड़ने वाला काम करता हूँ। मैं दिल से दिल को जोड़ता हूँ, मेहनत को रिजल्ट से जोड़ता हूँ, सपनों को प्लेटफॉर्म से जोड़ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा जोड़ने वाला काम करते हुए मेरी जिंदगी में पैसा आता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनकम आती है डिपॉजिट बोनस। अब ये जो इनकम आई थी ये तो आई आपको सब्सक्रिप्शन बोनस से, जो आपने सब्सक्रिप्शन खरीदी, बट उसको जब आप रिचार्ज करेंगे, जब आप उसको रिचार्ज करेंगे, वो जो कि $450 से लेकर $1,00,000 तक का अमाउंट है, जब आप उसको रिचार्ज करते हैं तो 5% उसका कंपनी आपको 9 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। फर्स्ट लेवल पे 2%, सेकंड पे 1%, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आधा परसेंट, 0.3, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 एंड 0.1%। ये 5% आपको उस अमाउंट से दिया जाता है। नेक्स्ट इनकम आती है रेजिडुअल बोनस। रेजिडुअल बोनस अगेन आपको 27th लेवल तक आता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका रैंक एंड आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल। आप पहले लेवल से आप एग्जीक्यूटिव बनकर या फिर $180 का पैक लेके पहले लेवल से आप 10% की रेजिडुअल इनकम ले सकते हैं। सेकंड लेवल पर आप 5% आता है, अब उसके लिए आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर $399 का पैक होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाता है वैसे आपका लेवल्स ओपन होते जाते हैं, और 27 लेवल तक रेजिडुअल बोनस ले सकते हैं, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन पैक्स आपकी टीम में आ रहे हैं उनका आप बेनिफिट, जो आपका डिपॉजिट बोनस का जो इनकम आ रहा है उस पर आप ये चीजें ले सकते हैं ट्रेडिंग बोनस के ऊपर। अब ये भी एक बहुत बड़ी इनकम बन जाती है, छोटा छोटा अमाउंट है बट एक बहुत बड़ी इनकम ये आपको दिखती है जैसे जैसे आप उसको आगे अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट इनकम आती है टीम बिल्डिंग। जैसे जैसे अपने आप टीम को बिल्ड करते हैं वैसे वैसे आपके रैंक अपग्रेड होते हैं, स्टार्ट होता है 5% एग्जीक्यूटिव लेवल पर, बढ़ते जाता है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर पे 30%, 30% कंपनी आपको इस इनकम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। नेक्स्ट आते हैं रैंक एंड रिवॉर्ड्स। यहाँ पे रैंक एंड रिवॉर्ड्स कंपनी ने 2 तरीके से दिए हैं। एक है नॉर्मल स्पीड, जो कि मेरे जैसा आदमी जिसको बड़े आराम से काम करने की आदत है, तो अगर आप 90 दिन में सीनियर एग्जीक्यूटिव का रैंक अचीव करते हैं तो आपको $100 आते हैं। अगर आप 120 दिन के अंदर मैनेजर रैंक अचीव करते हैं तो आपको $300 आते हैं। और ऐसे करते करते 7 साल का
लगभग 7 साल का टाइम दिए कंपनी ने लास्ट रैंक के लिए। अगर आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर अचीव करते हैं तो आपको $5 लाख का रिवॉर्ड मिलता है। बट कुछ लोग होते नहीं सर, मैं तो स्पीड से काम करना चाहता हूं, मैं तो एक बहुत ही जुझारू आदमी हूं, मेरे लिए क्या एक्स्ट्रा है। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए हो गया जो बड़े टुकु टुकु खेलना चाहते हैं। मैं लगाना चाहता हूँ चौथे चौके छक्के। तो कंपनी ने आपके लिए लाइफ टाइम डबल रैंक रिवॉर्ड का ऑफर दिया हुआ है, लाइफ टाइम में। कैसे? आप आधे समय में उस काम को अचीव करके अपने आप को प्रूव कीजिए कि यस यू आर अ लीडर, और आपका रिवॉर्ड डबल कर देगी कंपनी। आप 45 दिन में सीनियर एग्जीक्यूटिव कर लीजिए, $200 का रिवॉर्ड ले लीजिए, और ऐसे 7 साल की बजाय 3.25 साल के अंदर आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को हिट कर लीजिए और $1 मिलियन का रिवॉर्ड ले लीजिए। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने ऑलरेडी आपकी फास्ट स्पीड को देखते हुए आपके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ है। आगे चलते, नेक्स्ट आती है टीम मैचिंग बोनस। अब आप कहते हैं कि सर मैंने अपनी टीम पे काम करना स्टार्ट किया, मेरी टीम भी डायमंड बन गई, मैं भी डायमंड बन गया, अब क्या? तो सर आपने उसको डायमंड बनाया है, आपने उसको सक्सेस दी है, तो सक्सेसफुल व्यक्ति से आपको इनकम आएगी। आप जैसे ही डायमंड बनते हैं तो आपका फर्स्ट लेवल से जितने भी आपके अचीवर्स हैं उनसे आपको उनकी इनकम का 5% आपको आना स्टार्ट हो जाता है। आप ब्लू डायमंड बनते हैं तो आपके 2 लेवल ऊपर हो जाते हैं। ऐसे करते हुए आपके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाते जाते टोटल 8 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं इनकम के। अब आपने देख लिया कि भाई 3 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। कस्टमर के लिए क्या है? 2 तरह के बेनिफिट्स, अवार्ड बेस्ड बेनिफिट एंड रेवेन्यू बेस्ड बेनिफिट्स, और कंपनी पूरा इकोसिस्टम लेके चल रही है। कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन कंपनसेशन प्लान और कोलैबोरेशंस तो मैं आपको ऑलरेडी शोकेस कर चुका हूं। अब आता है लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज एस, विच इज सपोर्ट सिस्टम। 90% लोग जो इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं उनके पास कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं होता बिजनेस बिल्ड करने का या सेल्स करने का या टीम बिल्ड करने का, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। पर कंपनी ने पहले दिन से इस बात को समझा और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में कामयाब होने में हेल्प करता है। मैं इसको बोलता हूँ एस्केलेटर है, आप बस आके खड़े हो जाइए और खड़े रहिए, ये आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहां तक जाने की खुद आपने कल्पना भी नहीं की है। और इसी के साथ ये PICS फिक्स फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है। अगर आपने कभी लाइफ में पहले कुछ ट्राई किया और आप फेल हुए तो आप देखिएगा वहां पे फिक्स फ्रेमवर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होता होगा। गलती आपकी नहीं थी, गलती उस जगह की थी। यू शुड हैव बीन इन मीटर, आपको मीटर का पार्ट होना चाहिए था। आगे ये हमारे 3 मल्टीपल ऑफिसेज हैं जो कि इंटरनेशनली हैं। इंडिया में भी कई IBI ऑन ऑफिसेज अवेलेबल है जिनको आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब वक्त आ गया कि मैं कुछ आपको चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। मैंने कहा था कि भाई आपको एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए जिसकी ग्रोथ परसेंटेज बहुत अच्छी हो। तो देखते हैं कि क्या जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उसकी ग्रोथ अच्छी है। उसके लिए मैं आपको गूगल पे लेके जाना चाहता हूं और आपको शोकेस करना चाहता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो देखते हैं कि वेब 3.0 इकोनॉमी की CAGR कितनी है। 45.5% पर एनम फ्रॉम 2023 से 2030 तक ये ग्रोथ रेट चल रही है, 45%। अब देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। पूरे देश की ग्रोथ रेट है 7% पर, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 45% पे। तो आप खुद समझदार है कि आपको किस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए। हम देखते कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। तुमने देखा वेब 3.0 इकोनॉमी, मैंने कहा था टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। ये 7 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन, क्या मीटर के पास है? तो अगर आपको मीटर की ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप Linktree/M20 चेन पे जाइए। कहाँ पे हमारी चीजें पब्लिश हुई हैं, हमारा फ्रैंक मुलर के साथ क्या कोलैबोरेशन हुआ है, क्या हमारा प्रोडक्ट है, वो सारी की सारी चीजें आपको चीजें दिख जाएगी। आपको हमारा सर्टिफिकेट वाला ऑडिट देखना है, आपको हमारा एक्सप्लोरर देखना है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। देन आता है सेकंड प्रोडक्ट क्रिप्टो, जो मैंने आपको बताया राइजर कॉइन और हमारा एम कॉइन, जिसको आप बाय कर सकते हैं। राइजर को आप कंपनी के थ्रू बाय कर सकते हैं, एम कॉइन को आप डायरेक्टली एक्सचेंज पे जाके बाय कर सकते हैं। देन आता है एनएफटीज मेटा मनी लेजेंड्स हमारी ऑलरेडी बन चुकी हैं। आप चाहे तो एनएफटीज को भी बाय कर सकते हैं। एनएफटी भी एक एसेट है, फ्यूचर बेस्ड एसेट, जो कि लॉन्ग रन में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है। नेक्स्ट आता है मेटावर्स। मैंने आपको बताया कंपनी हमारा मेटाराइज बिल्ड कर रही है। आप metarize.com पे जाके
इसके बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं और आपको मेटावर्स की ही एसेट कंपनी के जरिए मिलती है इन द फॉर्म ऑफ राइजर। नेक्स्ट आप जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि क्या आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन डिप्लॉय हो सकते हैं, तो आप टोकन लैब/M20 चेन पे जाके एक सिंपल फॉर्म भरकर हमारी ब्लॉकचेन पर अपना टोकन डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि ये एलिमेंट भी कंपनी के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो जो हमारा प्रोबोट एक्स है वो डेफी का ही पार्ट है, जहां पर आप कंपनी की एक्सपीरियंस टीम को हायर कर सकते हैं खुद के लिए मैनेज ट्रेडिंग करने के लिए। ये हमारा डेफी का ही पार्ट, थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है, टेक सम टाइम टू ओपन, ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। इन द मीन टाइम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा। एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बोला था। दुनिया का 8वां अजूबा, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, की कंपाउंडिंग छोटी सी चीज को किस तरीके से एक बहुत तेजी से बढ़ा देती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे अगर आप एक छोटा सा अमाउंट $2700 को लेके चलते हैं, तो कैसे आप अपने लिए एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। डॉलर्स के ऊपर छोटी सी कैलकुलेशन की है कि अगर कंपनी जो आपको बोल रही है अप टू 5%, आपने $2700 का एक इनिशियल अपग्रेड अपना लिया और उस पर 5% आपको मंथली मिला और आपने उसको विड्रॉ ना करके वहीं पे छोड़ दिया, तो मात्र 60 मंथ्स में आपका फंड ग्रो होकर लगभग $50,000 का हो जाता है, यानी कि आपके इनिशियल ग्रो के मुकाबले लगभग 18.7 टाइम्स ग्रो करता है, 18.7 टाइम्स। और वहीं पे अगर आप केवल 4% पे उस चीज को एज्यूम करते हैं तो आपका फंड लगभग 10.5 गुना ग्रो कर जाता है। आप 3% पे एज्यूम करते हैं तो लगभग 6 गुना आपका फंड ग्रो कर जाता है इन जस्ट 60 मंथ्स। अब ये प्रोजेक्टेड है, कंपनी आपको अप टू 5% देती है, तो मैं एवरेज अगर 2% पे भी कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे शोकेस नहीं हुआ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 2% मंथली पर भी अगर आप उस कम्युनिटी लेके जाए तो अप टू 3 टाइम्स आपका फंड जो है वो ग्रो कर जाता है, 3.5 टाइम्स इन नेक्स्ट 5 इयर्स। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला। अब बातें सारी की सारी क्लियर हो चुकी है, अब वक्त आ गया डिसीजन लेने का। मुझे पता है आप ऑलरेडी मीटर के साथ स्टार्ट करने का डिसीजन ले चुके हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज को सुने जिन्होंने आप ही की तरह मीटर का पार्ट बने थे और उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी ट्रिमेंडस चेंज किया है। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे हमारे सीनियर लीडर्स अवेलेबल हैं जो उन्होंने अपनी रैंक मेंशन करी हुई है, तो मैं उनको यहाँ पे टेस्टिमोनियल के लिए इनवाइट करना चाहूंगा ताकि वो यहाँ पर आके अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए किस तरीके से मीटर ने उनको हेल्प किया है उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ ललन जी है, सीनियर हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव है। सर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट में अपना टेस्टिमोनियल दीजिएगा और किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ करने की बजाय आप सिस्टम के बारे में बताइएगा कि सिस्टम ने किस तरीके से आपको हेल्प किया। तो मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ललन शर्मा, आवाज आ रहा है सर? जी जी सर, बिल्कुल परफेक्ट। मैं ललन शर्मा जिला बेगूसराय से बिलोंग करता हूं और इस प्रोजेक्ट को लगभग 2 साल 2 महीने से कर रहा हूं। और आज यहाँ से देखा जाए तो जो मैंने 20 साल में अभी तक लकड़ी छील के कुछ नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ 2 साल में मैंने आज हमारी टीम से 3 गाड़ियां आ चुकी है। लगभग मैं अपनी गाड़ियां भी लेने वाला हूं इसी नमी में। और मीटर का जो प्रोजेक्ट है वाकई में लाजवाब है। गुरुजी जो ये प्रोजेक्ट इतनी लाजवाब बनाया गया है, इतनी बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि यहाँ हर आदमी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वो टिक के रुक के अगर वो टिके रहे तो यहाँ वो पैसे वाला बनना ही बनना है। सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ आपका जो इतना बढ़िया से आपने समझाते हैं गुरुजी। मैं पूरी अपने
जो हमारे गुरुजी हैं एकलव सर, उनके भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष मैं क्या बोलूंगा, और मैं लगा हुआ हूँ बहुत जल्दी ही मैं यहाँ से गुरु डायमंड भी बनूंगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया सर आपने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच आपके टेस्टिमोनियल के लिए। अगला जो मैं हैंडल देख पा रहा हूँ सतीश शेगरे जी का है। ये अगेन हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव है, डायमंड रैंक पर है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन रहे हैं। उसके बाद वो इस बिजनेस का पार्ट बने और दोनों बिजनेसेस के बीच में क्या अंतर उन्होंने पाया वो खुद आपको इस बारे में बताएंगे। तो सतीश सर, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट है कि बहुत शॉर्ट में मैं आपका टेस्टिमोनियल जानना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी 3 ट्रिलियन मतलब ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को आपने इतनी इजी तरीके से समझा है कि कोई भी इसको समझ सकता है। तो मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम सतीश चेटगे है, बाय प्रोफेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। करीब अपने 24 साल के ट्रेडिशनल बिजनेस को करते आ रहा हूँ। नो डाउट मैं उसमें भी सक्सेसफुल था, लेकिन मैं एक ही समस्या हुआ करती थी कि मैं मेरे बचे हुए पैसे को कहाँ लगाऊं जो मेरे लिए काम करे। तो इसी चीज को ढूंढते ढूंढते मुझे मीथर मिला, एक्सीडेंटली मिला, और मैंने यहाँ 10 महीने कोई काम नहीं किया। करीब 27 महीने से आज मैं मीथर में हूँ, लेकिन 10 महीने यहाँ कोई काम नहीं किया। लेकिन बाद में जब मैं इसके सिस्टम के साथ में प्लग इन हुआ, इसके एजुकेशन सिस्टम को समझा, तब मुझे समझ में आया कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, जो भी यहाँ नए लोग आए हैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आज पहली बार अगर कोई आया है और उसको ये सिस्टम समझ में नहीं आया है, तो प्लीज उन लोगों के साथ में बैठिए जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है, उनसे सुनिए इस सिस्टम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने किया है, मेरा 10 महीने का यहाँ नुकसान हुआ है और आज जो मैं 17 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, पैसे की कोई कमी नहीं रही है। अपने सपनों की एक बहुत अच्छी कार जो हुंडई की अल्काजार जो करीब 23-24 लाख की है, एक फ्लैट यहाँ से परचेज कर पाया हूँ और मेरे पास इतनी एसेट है अभी, और उसको 2030 तक मैं बचा के रखूंगा, क्योंकि सर ने ही हमें ये पहले से शुरुआत में बताया था। 27 महीने पहले से मैं सुनते आ रहा हूँ कि जस्ट बाय एम कॉइन एंड होल्ड, क्योंकि एम कॉइन इज न्यू डिजिटल गोल्ड। मैं इसी चीज को समझते हुए उस असेट को बचा के रखना चाहता हूँ कि वो मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम दे कि उनको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और ये सिर्फ मीथर में ही पॉसिबल है। जब मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा इस सिस्टम को, तभी मुझे समझ में आया। तो थैंक यू सर, बहुत टाइम ले लिया। एक्चुअली बोलना तो बहुत चाहता हूँ मीथर के बारे में, लेकिन ये टाइम लिमिट हमें रोक देती है इन चीजों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सतीश सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस बेहतरीन टेस्टिमोनियल के लिए। अगला जो मैं हैंडल देख पा रहा हूँ वो अमित कुमार जी का देख पा रहा हूँ। अमित जी हमारे स्पार्टन लीडर भी हैं और एक बहुत ही जबरदस्त उनकी स्टोरी है। बिहार के एक छोटे से एरिया से निकलकर उस ऊंचाइयों तक जाना जहां पर कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना से भी परे है। उन्होंने उस कामयाबी को साक्षात अचीव करके दिखाया है और इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने बेहतरीन व्यक्ति हैं कि मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहता हूं। तो अगली जो आप आवाज सुनेंगे वो हमारे बेहतरीन लीडर, हमारे स्पार्टन लिस्टर मिस्टर अमित कुमार जी की होगी। अमित जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू गुरुजी, आपने हमें बोलने का मौका दिया और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी जो प्रेजेंटेशंस रही सर, लाजवाब। वाकई में मैं थोड़ा इधर 2-3 दिन से कुछ डिस्टर्ब था, तो मैंने पिछली प्रेजेंटेशंस आपकी पूरी तरह से नहीं सुन पाई थी, लेकिन आज मैंने पूरी प्लान प्रेजेंटेशंस प्रोबोटेक्स को लेके और सारी चीजों को लेके मैंने सुना और सारी चीजें हमारी जो भी थोड़ी मेरी डाउट्स थी वो आज हमारे पूरी तरह से क्लियर हो गए। और यकीन मानिए गुरुजी, आप सबों के आशीर्वाद से आज मैं मीथर ITS का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस इंडस्ट्री के दम पे, आज से जो मैं पहले अपनी थोड़ी सी अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं पहले 2021 में जब कोविड में सारी चीजें समाप्त हो चुकी थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो उस समय मैं स्टार्ट किया था हीरो में बाइक कलेक्शन का काम, जो लोन पे गाड़ी फाइनेंस होती थी, तो उसमें कलेक्शन का काम करता था। और उसी समय हमें ये मीथर रूपी प्लेटफॉर्म मिला, जो हमारे गुरु सुभाष सर हैं, जिनके माध्यम से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना। और हमारे क्लब सर जो
गुरु है, और ताहिर सर जो हमारे मतलब कह सकते हैं आन बान शान, हमारी धड़कन सब कुछ है, जिन्होंने आज मीथर रूपी प्लेटफॉर्म को इंडिया में लाके दिया। और आज इस तरह से लॉयलिटी का जो परचम है जो इस इंडस्ट्री में हमें आज यहाँ देखने को मिला, वो आज तक कहीं पे भी हमें नहीं मिला था। ओवरऑल मार्केटिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो लगभग 18 से 20 साल का मेरा भी है, लेकिन हर जगह सिर्फ शोषण ही हुआ था। पहली एक ऐसी इंडस्ट्री मिली जो आज अगर आपके कम भी एफर्ट है तो आप अपनी जिंदगी को यहाँ बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं बता सकता हूँ कि मेरी जो जिंदगी यूटर्न हुई 12 फरवरी 2021 से, जिस दिन मैंने मीथर को स्टार्ट किया था, उस दिन से मैंने दोनों काम को स्टार्ट किया। लगभग 1.5 साल हमारी दोनों में जर्नी चली, और अप्रैल 2022 से मैं ट्रू मिथेरियन 100% मीथर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ, और गुरुदेव लोगों के आशीर्वाद से मैं स्पार्टन्स में भी हूँ। और बातें मैं एक ही कहूंगा कि अगर आप लॉयलिटी से, ईमानदारी से अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हुए भी रह गए ना, तो ये कहते हैं ना कि पैसा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा। बस अपनी ईमानदारी, अपनी शिद्दत, अपनी लगन से अगर आप अपने आप को यहाँ झोंक दिए, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो मेरे जीवन के सपने नहीं थे, जो मैंने सोचे भी नहीं थे ना, वो यहाँ से मेरे पूरे हुए। चाहे वो एम कॉइन को लेके हो, चाहे वो राइजर को लेके हो, चाहे वो प्रोबोट एक्स को लेके हो, या पूरी मीथर इकोसिस्टम की बात कर लीजिए। मैं सारे इकोसिस्टम को उस लेवल से समझ पा रहा हूँ कि जो इनकी स्ट्रेंथ है ना, सिर्फ आप इसमें अपने आप को बस अटका के खड़े होते हैं ना, एक पिलर की तरह, एक खंबे की तरह खड़े रहना है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जो सोच है ना, जहां तक आपकी समझ नहीं जा रही है, उससे कई गुना ज्यादा आप यहाँ से पा सकते हैं। अपनी जर्नी में जो लोगों के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यानी कि अपनी पूरी रिटायरमेंट भी लगाने के बाद जो व्यक्ति जिन चीजों को अचीव नहीं कर पाता है, उस टाइप का व्यक्ति यहाँ पे 2 साल में, 3 साल में पूरी जिंदगी का निचोड़ अगर आप निकाल लीजिए, इनकम में हो या लाइफ स्टाइल में, वो सारी चीजें मीथर के इस प्लेटफॉर्म में वो काबिलियत है, दम है। सिर्फ आप टिक के रहिए, अपने जैसे जैसे हमारे गुरुदेव का फॉलो मिलता है उसे फॉलो करते रहिए। हमारे अनुराग सर, हमारे सिद्धेंद्र साजवान सर, धीरज चौहान सर, एकलव्य सर, जितने भी हमारे फिगर्स हैं, चाहे हमारी मैनेजमेंट टीम हो, सबको सिर्फ आप उसके मार्गदर्शन में चलते रहिए। यकीन मानिए आपको मंजिल, वो मुकाम जरूर मिलेगा जो आपने सोचा है, उससे ऊपर का मिलेगा। ये क्योंकि मुझे मिला है, मैं इसका साक्षात गवाह हूँ। और मैंने अपनी जर्नी को बिल्कुल यहाँ पे यू टर्न 360 में बदलते हुए देखा है, तो आप सबों का भी बदल सकता है। जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप सबों से हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इस इंडस्ट्री को समझे, इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, और आपको ये जो लेवल मिल रहा है, जो आज 4 इयर्स हमारी होने जा रही है, उससे भी कई आगे 40 इयर्स जब तक हम रहे न रहे, मीथर हमारी रहेगी। इस लेवल की मीथर ITS की तैयारी है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, और ये आपका प्यार है जो आप हमें इस तरह से प्यार देते हैं। थैंक यू सर, आपके लिए। थैंक यू वेरी मच अमित सर, थैंक यू वेरी मच आज के इस टेस्टिमोनियल के लिए। माय डियर फ्रेंड, अब वक्त आ गया है डिसीजन का। और डिसीजन कैसा होना चाहिए? डिसीजन वो होना चाहिए जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता हो, काबिलियत रखता हो, और जो फैक्ट बेस्ड हो। आज आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आने वाला वक्त जो है वो वेब 3.0 इंडस्ट्री का है, वहां में सबसे बड़ी ग्रोथ है। आज मीटर वो प्लेटफॉर्म है जिसके पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, कंप्लीट ट्रेनिंग सिस्टम है, कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको उस कामयाबी तक लेके जा सकता है। अब बस एक चीज चाहिए आपकी, राइट टाइम पर राइट प्लेस के साथ साथ एक राइट पर्सन का होना जरूरी है, जो कि आप हैं। तो बस इमीडिएटली उस व्यक्ति को कॉल कीजिए जिसने आपको इन्वाइट किया था, और उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना छोटा स्टेप लिया, मैटर ये करता है कि आपने स्टेप लिया। मैटर ये करता है कि आपने स्टेप लिया। एक बात याद रखिएगा, एक बड़े से बड़ा बगान भी एक छोटे से बीज से शुरू होता है। तो कॉल द पर्सन इमीडिएटली जिसने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, एंड गेट स्टार्टेड। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मीथर के इस परिवार में, जहाँ पे सपने सचमुच साकार होते हैं। बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।